आज हम ऐसे भारत माँ के सपूत के बारे में बताएंगे जिसके नाम से बहुत लोग अनभिज्ञ होंगे। छोटा नागपुर के अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति का शंखनाद करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की जब भी चर्चा होती है तो सबसे पहला नाम बिरसा मुंडा का लिया जाता है, जो आदिवासी समाज से थे। बिरसा मुंडा झारखंड के इतिहास में एक प्रमुख नाम है। दोस्तों, बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के गलत नीतियों तथा झारखंड के आदिवासियों को अंग्रेजों द्वारा जबरन धर्म परिवर्तन कराने का कड़ा विरोध किया गया था और अंतिम श्वास तक अपने धर्म और मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। क्या है पूरी कहानी इस भारत माँ के सपूत की, आइए जानते हैं। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर सन 1875 ईस्वी को झारखंड के खूंटी जिले में एक गरीब आदिवासी सुगना मुंडा के यहाँ हुआ था। उनके माता का नाम करमी था। बिरसा मुंडा की प्रारंभिक पढ़ाई सलगा गांव में पूर्ण होने के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इनके मामा ने इनका दाखिला चाईबासा ईसाई विद्यालय में करा दिया, जहां पर इन्होंने ईसाई धर्म को अपना लिया था। एक दिन बिरसा मुंडा एक ईसाई धर्म प्रचारक से बात कर रहे थे तो ईसाई धर्म प्रचारक ने उनसे जोर देते हुए कहा कि जो भी आदिवासी ईसाई धर्म को ग्रहण करेगा उसकी ज़मीनें वापस कर दी जाएंगी। यह बात सुनकर बिरसा मुंडा के दिल पर गहरी चोट लगी और उनको ज्ञात हो गया कि अंग्रेज सभी आदिवासियों का धर्म परिवर्तन कराकर ईसाई बनाना चाहते हैं। इसी कारण सभी आदिवासियों पर क्रूरता से अत्याचार कर रहे हैं और ज़मीनें भी छीन लिए हैं। इसके बाद बिरसा मुंडा ने ईसाई धर्म को त्याग दिया और बिरसा ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह प्रारंभ कर दिया, जिस कारण उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया और वे घर चले आए। उनके घर की आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण उन्होंने कंदेर गांव में बुनकर की नौकरी कर ली। वहीं पर बिरसा आनंद पंडा के संपर्क में आए। आसपास के लोग आनंद पंडा से शिक्षा ग्रहण करने आते थे। बिरसा दिन भर काम करने के बाद रात को उनके साथ भजन कीर्तन किया करते, प्रवचन सुनते, महाभारत और रामायण में वर्णित अर्जुन, राम, कृष्ण और भीम आदि की कथा सुनते, जिसका उनके व्यक्तिगत जीवन में बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। 3 वर्षों तक आनंद पंडा के साथ रहकर उन्होंने जिंदगी की बहुत सारी सच्चाइयों को जाना। आनंद पंडा बिरसा की कर्तव्य निष्ठा, कठोर परिश्रम, सच्चाई और ईमानदारी से बहुत खुश थे, जिसके कारण उन्होंने बिरसा को कुछ मंत्र भी सिखाए ताकि वे अपने जनजातियों के दुख को कुछ कम कर सकें। उन्होंने बिरसा को कुछ पारंपरिक औषधियों का भी ज्ञान दिया, जिसका लाभ उन्हें इतना ज़्यादा मिला कि वे जनजातियों में प्रसिद्ध हो गए। जब बिरसा को पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त हो गया तो उन्होंने वैष्णव धर्म को अपना लिया। वैष्णव धर्म को ग्रहण करने के बाद बिरसा गांव वालों की सेवा में जुट गए। उन्हें खाना देना, मंत्र सिखाना, उन्हें निरोग करने के लिए प्रार्थना करना तथा सभी क्षेत्रों में प्रशिक्षण देना इत्यादि उनकी दिनचर्या में शामिल हो गया। उनका मानना था कि ईश्वर एक है और उसी की पूजा होनी चाहिए। भूत प्रेतों तथा किसी प्रकार के अंधविश्वास अथवा आडंबर को मत मानो, किसी भी पूजा में बलि मत दो, हिंसा बंद करो, मदिरा मत पियो, मांस मछली मत खाओ आदि उपदेशों के साथ उन्होंने अपनी धर्म प्रणाली बनाई, जो बिरसाईत पंथ के नाम से विख्यात है। अब झारखंड के आदिवासी बिरसा को भगवान मानने लगे। इसके बाद बिरसा ने गांव वालों को एकत्रित कर अंग्रेज सरकार के विरुद्ध खुलेआम विद्रोह का ऐलान कर दिया और बिरसा और उनके साथियों के साथ अंग्रेजों से भीषण युद्ध हुआ। परिणाम स्वरूप अंग्रेज पराजित होकर आदिवासियों का क्षेत्र छोड़कर भाग गए और बिरसा के नेतृत्व में आदिवासियों ने अपनी ज़मीनें भी वापस ले ली। अब बिरसा तथा उसके साथियों के गतिविधियों से अंग्रेज पूरी तरह बौखला गए थे। अब वे किसी भी प्रकार से बिरसा को पकड़कर इस आंदोलन को दबा देना चाहते थे। दोस्तों, बिरसा और उनके साथी गुरिल्ला युद्ध में माहिर थे, जिसके कारण अंग्रेजों को बार बार हार का सामना करना पड़ता था
और वे बिरसा को पकड़ने में नाकाम सिद्ध होते थे। इसके बाद अंग्रेज़ों ने घोषणा किया कि जो बिरसा को पकड़वाने में मदद करेगा उसे 500 रुपये इनाम दिया जाएगा। रुपए के लालच में आकर किसी अपने ही गद्दार ने चक्रधरपुर जंगल में सो रहे बिरसा की खबर अंग्रेज़ों को दे दी तो उन्होंने तत्काल उस जंगल को चारों तरफ से घेर लिया और सन 1999 ईस्वी में उन्हें गिरफ्तार कर रांची जेल में बंद कर दिया गया, जहां पर अंग्रेज़ों द्वारा स्लो पॉइजन देने के कारण 4 जून 1900 ईस्वी में बिरसा मुंडा की जेल में ही मृत्यु हो गई। दोस्तों, इस भारत माँ के सपूत को आदिवासियों के खोए हुए अधिकार दिलाने तथा शोषण से मुक्त कराने के लिए आज भी याद किया जाता है। आज भी आदिवासियों में बिरसा मुंडा जी नए युग के प्रेरणापुंज माने जाते हैं। ऐसे वीर सपूत पर मुझे गर्व है। दोस्तों, यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करना ना भूलें।